हेलो गाइस एंड वेलकम टू coach.sofism। हम हमारे कोर्स में ऑपरेटर्स के ऊपर प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स कर रहे थे और हमने लास्ट वीडियो में 12 प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स तक कर लिया था। 13 से हमें शुरू करना है और ये कहता है कि राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सम ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट डिजिट ऑफ अ 5 डिजिट नंबर। सिंपल सा प्रोग्राम है और हमें इसमें लॉजिक समझना पड़ेगा कि हमें करना क्या है। ये कहता है कि एक नंबर है हमारे पास 1 2 3 4 5, ये 5 डिजिट का नंबर है। इसका आपको फर्स्ट जो कि 1 है और आपको लास्ट जो कि 5 है, इन दोनों का सम निकाल के देना है हमें। तो ये एक मैथमेटिकल टाइप की प्रॉब्लम ही है और इसके पीछे की जो मैथ्स है वो आपको समझनी पड़ेगी, तो आप लॉजिक भी बना लोगे प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले तो आप इतना जानते हो कि आपके पास एक नंबर है, तो आप इस नंबर के लिए एक वेरिएबल बना दो। इन नंबर हमने वेरिएबल बना दिया और इसमें मैं 1 2 3 4 5 इनिशियली सेव कर देता हूँ। 1 2 3 4 5 इसकी इनिशियल वैल्यू है। अब हम क्या कहते हैं कि हम सीन भी करा सकते हैं, तो मैं पहले सी आउट करा के यूजर से बोल देता हूं कि एंटर अ 5 डिजिट नंबर। अब 5 डिजिट नंबर हमारा यूजर एंटर करेगा और उसके बाद हम सीन करवा लेंगे उसी नंबर को। इस वेरिएबल में ही हम एक 5 डिजिट नंबर को डाल रहे हैं। अब आगे हमें क्या करना है ये देखो। सबसे पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट डिजिट नंबर को निकालना है। तो आप यहाँ पर देखो, हम यहाँ पर 1 और 5 को निकालना चाहते हैं। इसको निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं ये कहूँ कि 1 2 3 4 5 को मैं डिवाइड कर देता हूँ 10 से। अगर मैं इसे 10 से डिवाइड कर दूंगा तो हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पर 1 2 3 4 मिल जाएगा। बट एक चीज नोटिस करने वाली है कि यहाँ पर जो रिमाइंडर होना चाहिए वो 5 होगा। तो अगर मैं ये कहता हूँ कि हम डिवाइड करने की जगह सीधा मॉड्यूलस कर देते हैं, तो आपको डायरेक्टली यहाँ पर 5 मिल जाएगा। और आप देख सकते हो कि आपका जो फिफ्थ नंबर है, जो फिफ्थ डिजिट है, आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो इस 5 को हम सेव करा लेते हैं। यहाँ पर मैं इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बना देता हूँ और इसको मैं फिफ्थ लिख देता हूँ। तो यहाँ पर इसमें हम फिफ्थ डिजिट को सेव कराना चाहते हैं, तो मैं सीधा बोलूंगा कि नंबर को आप 10 से मॉड्यूलस कर दो। जब आप 10 से मॉड्यूलस करोगे तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इस नंबर को पहले 10 से डिवाइड करो, जो 1 2 3 4 हो जाएगा। बट यहाँ पर एक्चुअली में जो रिमाइंडर है उसको आप रिटर्न कर दो, तो इस फिफ्थ में वो रिमाइंडर रिटर्न हो जाएगा। आप देख भी सकते हो, अगर मैं यहाँ पर सी आउट कर दूं और फिफ्थ को प्रिंट करा दूं, तो आपको दिखेगा कि ये जो 5 है वही आएगा। कंट्रोल से सेव करके एक बार रन करते हैं और यहाँ पर एंटर 5 डिजिट नंबर ये बोल रहा है, तो मैं वापस से 1 2 3 4 5 ही दे देता हूँ। तो आप यहाँ देखोगे 5 प्रिंट हो रहा है। अब मैं इसे फिर से रन कर देता हूँ और कोई दूसरा नंबर देता हूँ। 2 3 4 5 3 हमने ये लिख दिया, तो यहाँ पर जो लास्ट डिजिट है, जो कि फिफ्थ डिजिट है, वो हमारा 3 है। तो अगर मैं एंटर करता हूँ तो हमें 3 मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक डिजिट तो हमने निकाल लिया। अब हमें सोचना पड़ेगा कि हम फर्स्ट डिजिट को कैसे निकालेंगे। देखो यहाँ पर मैं कमेंट में आपको समझाता हूँ। ये 1 2 3 4 5 है। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें 1 चाहिए। अब इस 1 को निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक डिवीजन मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं इसे 10,000 से डिवाइड कर देता हूँ तो ये 1.2345 होना चाहिए, बट ये दोनों इंटीजर्स हैं। इन दोनों इंटीजर्स की वजह से आपका जो आंसर होगा वो 1 आएगा। और यहाँ पर कोई भी डिजिट होता तो वही आ जाता। अगर यहाँ पर 1 2 3 4 5 की जगह 2 3 4 5 6 होता और उसे आप यहाँ पर 10,000 से डिवाइड करते, तो आपको 2 मिल जाता। और अगर इस 2 की जगह 3 होता तो आपको 3 मिलता। अगर 4 होता तो आपको यहाँ पर 4 मिल जाता। तो यही लॉजिक है इसके पीछे कि हमें फर्स्ट डिजिट चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ कि इंट फर्स्ट और उसके बाद यहाँ पर जो भी हमारा नंबर है उसे डिवाइड कर देता हूँ 10,000 से। नंबर डिवाइडेड बाय 10,000, तो आपको फर्स्ट डिजिट मिल जाएगी। और वो फर्स्ट डिजिट को हमें यूज करके यहाँ पर सम निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, इस फर्स्ट डिजिट को भी आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ। सी आउट फर्स्ट में अगर लिखता हूँ और पहले यहाँ पर मैं एंडल लगा देता हूँ, नहीं तो सेम ही लाइन में वो आ जाएगा। एंडल लगाने के बाद यहाँ भी मैं एंडल लगा देता हूँ। और अब आप देख सकते हो कि फर्स्ट डिजिट भी आपको मिलने वाली है। कंट्रोल ऐसे सेव करके इसे मैं रन करता हूँ और ये फिर से मांग रहा है हमसे, तो मैं यहाँ पर फिर से एक नया नंबर दे देता हूँ। आप देखो 2 3 4 5 2 मैंने लिखा है। अब मैं यहाँ से एंटर करूंगा तो आपको देखो 2 2 मिल जाएगा। इसे फिर से रन करके दिखा देता हूँ और मैं 1 2 3 4 5 का एग्जाम्पल लेता हूँ। तो हमें पहले 5 प्रिंट होता हुआ दिखेगा और उसके बाद हमें यहाँ पर 1 प्रिंट होता हुआ दिखेगा। अब मैं एंटर कर रहा हूँ तो आप देखो 5 और 1 प्रिंट हो गया है। अब हमें करना क्या है, एक्चुअली में जो प्रोग्राम है वो हमें बोल रहा है कि इन दोनों का सम निकाल के दे दो। फर्स्ट और लास्ट डिजिट का हमें सम निकाल के दे दो। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा काम करना है हमें। इंट सम मैं बनाऊंगा और उसमें मैं फिफ्थ और फर्स्ट को ऐड कर दूंगा। पहले फर्स्ट को और उसके बाद फिफ्थ को इसमें ऐड करके
यहाँ पर हम फिर सी आउट कर सकते हैं और हम बोल सकते हैं द सम ऑफ फर्स्ट एंड फिफ्थ डिजिट इज, और उसके बाद यहाँ मैं सम को प्रिंट करा दूंगा और एंडल कर दूंगा, तो आपको यहाँ पर आंसर आपका मिल जाएगा। अब मैं इसे फिर से कंट्रोल ऐसे सेव करके रन कराता हूँ। इस टर्मिनल में हम देखते हैं हमारे पास एक 5 डिजिट नंबर हमें एंटर करना है, तो मैं फिर से 1 2 3 4 5 ही कर देता हूँ और हमारा आंसर 6 आना चाहिए। अब मैं एंटर करूंगा तो पहले ये 5 प्रिंट कर रहा है जो कि फिफ्थ है, फिर ये 1 प्रिंट कर रहा है जो कि फर्स्ट है, और फिर ये सम प्रिंट कर दे रहा है द सम ऑफ फिफ्थ एंड फर्स्ट डिजिट इज 6। अब यहाँ पर सी आउट में एक दो चीजें और मैं लिख देता हूँ क्योंकि ये कोड भी आपको देना होगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक स्ट्रिंग बना के द फिफ्थ डिजिट इज, कंट्रोल सी से इतना मैं कॉपी करूंगा और देखो मैं यहाँ पर पेस्ट करूंगा और फिफ्थ की जगह मैं फर्स्ट लिख दूंगा। और अब अगर इस प्रोग्राम को रन करो और हम अगर यहाँ नए आउटपुट्स देते हैं, मैं 7 8 9 6 5 दे देता हूँ, तो आप देखो द फिफ्थ डिजिट इज 5 आ गया है, द फर्स्ट डिजिट इज 7 आ गया है और आपका सम भी आपको 12 मिल गया है। तो आई होप आपको समझ आई हो ये बात। तो हम 13 से मूव करते हैं 14th प्रॉब्लम पे। ये कह रहा है टेक अ 4 डिजिट नंबर। अब आपको 4 डिजिट नंबर लेना है। राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द नंबर whose digits are two greater than the corresponding digits of the number taken। अब ये कहना क्या चाह रहा है कि आप जो भी नंबर लो, जैसे आप 5 6 9 6 लो, ये एक 4 डिजिट नंबर है, तो और आपको फिर डिस्प्ले क्या करना है, आपको डिस्प्ले 7 8 1 8 करना है। 7 8 1 8 क्या होगा, ये जितने भी डिजिट्स थे उन सब में इसने 2 ऐड कर दिया है। और यहाँ पर नोटिस करने वाली बात ये है कि जब यहाँ पर 9 था तो 9 में जब इसने 2 ऐड किया होगा तो ये तो 11 बना होगा, बट यहाँ पर हमें एक ही डिजिट को प्रेजेंट करना है, तो ये जो सेकेंड डिजिट है उसे प्रेजेंट कर देगा। 11 का इसने यहाँ पर 1 दे दिया है, तो अगर यहाँ पर 9078 होता तो फिर आपको क्या मिलता, यहाँ पर फिर आपको 1 मिलता क्योंकि ये 11 बन गया होगा, और ये फिर आपको 2 मिलता क्योंकि ये 0 + 2 2 बन गया होगा, और 7 की जगह आपको 9 मिलता और 8 की जगह आपको 0 मिल जाता क्योंकि ये 10 बन गया होता और 0 हमें प्रेजेंट करना होता। तो ये आपका सेकेंड एग्जाम्पल हो गया। इसको मैं लिख भी देता हूँ, एग्जाम्पल 2। तो फाइनली आपको यही प्रोग्राम बनाना है। अब इस प्रोग्राम को बनाने के लिए भी हमें मॉड्यूलस और डिवाइड्स का लॉजिक समझना पड़ेगा। आपको ये प्रोग्राम मैं समझाता हूँ। ये जो प्रोग्राम्स हम कर रहे हैं, इन प्रोग्राम्स की डिफिकल्टी लेवल थोड़ी ज्यादा है जो हमने पहले प्रोग्राम्स किए हैं उनसे, और मैं ये चाहता हूँ कि आप ध्यान से सारी चीजें सुनो जो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, 4 डिजिट नंबर लेना है। तो मैं यहाँ फिर से नंबर बना देता हूँ और उसमें मैं 1 2 3 4 इनिशियलाइज कर रहा हूँ, और मैं सी आउट करके यूजर से भी ले ही लेता हूँ एंटर अ 4 डिजिट नंबर, और उसके बाद सी इन कर देता हूँ और फिर मैं इस नंबर को ले लेता हूँ यूजर से। और अब इसके बाद आपको लॉजिक समझना है। हमें यहाँ पर करना क्या है, सारे डिजिट्स को निकालना पड़ेगा। पहले पहले आप 6 को निकालोगे और उसमें 2 ऐड करोगे, फिर आप 9 को निकालोगे, फिर उसमें 2 ऐड करोगे, फिर आप 6 को निकालोगे, उसमें 2 ऐड करोगे, फिर आप 5 को निकालोगे और उसमें 2 ऐड करोगे। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ये काम होने वाला है। अगर आपके पास 5 है, 6 है, 9 है और 6 है, तो एक एक करके आपको सारे डिजिट्स निकालने होंगे। यहाँ पर आप क्या करोगे, पहले 6 को निकालोगे, फिर उसमें +2 करके उसे 8 कर दोगे, और फिर आप क्या करोगे, यहाँ पर 9 निकालोगे, 9 में आप +2 करोगे और उसका जो 11 है उसमें से आप 1 को निकाल के प्रेजेंट करोगे। फिर आपको 6 चाहिए होगा, अब इस 6 में भी आप 2 ऐड करके और उस काम को रिपीट करते जाओगे। वैसे ही 5 के लिए भी हमें करना होगा, 5 + 2 हम करेंगे और उसके बाद यहाँ पर प्रेजेंट कर देंगे 7 को, और बाद में जब आपको नंबर रिप्रेजेंट करना होगा तो आप 7 8 1 8 आपको प्रेजेंट करना है। तो इस चीज को हम कैसे कर सकते हैं, इसका लॉजिक बस सिंपल यही है कि आपके पास जब 7 है तो 7 को मल्टीप्लाई कर दो 1000 से। 7 को जब आपने 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 7000 बन गया। अब इसमें ऐड कर दो 800, 8 को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद आप क्या करो, 1 को आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो, और उसके बाद आप क्या करो, 8 को आप 1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, तो डायरेक्टली 8 को ऐड कर दो और यही आपका आंसर बन जाएगा 7818। ये जो लॉजिक मैंने आपको बताया है ये ध्यान से समझो, क्योंकि इसी चीज को हमें अपने प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर लास्ट डिजिट चाहिए, तो आपका 4th डिजिट जो होगा वो हम निकालेंगे, और ये वाला काम हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हमने यहाँ पर किया था। हमें यहाँ पर लास्ट डिजिट जो कि हमें 5th डिजिट चाहिए था,
हमने क्या किया, बस 10 से मॉड्यूलस कर दिया। और वही काम यहाँ भी हम कर सकते हैं। अगर मैं ये कहूँ मुझे फोर्थ डिजिट चाहिए, फोर्थ निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, अपना जो नंबर होगा उसे मॉड्यूलस कर दूंगा 10 से। तो होगा क्या, जो भी नंबर है उसमें 10 से डिवाइड होगा और जो रिमाइंडर होगा वो हमें मिल जाएगा। तो मैं यही काम यहाँ पर भी करने वाला हूँ। मैं फोर्थ निकालूंगा और यहाँ पर क्या करूंगा, जो हमारा नंबर है उसे मॉड्यूलस कर दूंगा 10 से। और फिर यहाँ पर क्या करना है आप भी जानते हो, उस फोर्थ में 2 ऐड करना है आपको। तो यहाँ पर फोर्थ इक्वल्स फोर्थ प्लस 2 आप कर सकते हो। और इसकी जगह आप चाहो तो ये भी कर सकते हो कि FOURTH लिख के मैं प्लस इक्वल्स 2 कर दूं। ये दोनों सिंटैक्स ही काम आएंगे आपके। तो मैं यहाँ पर इसको कमेंट कर रहा हूँ और ये वाला रखूंगा, और आगे भी हमें यही चीजें करनी है। तो आपको फोर्थ मिल गया और आपने फोर्थ में 2 ऐड भी कर दिया। अब आप आगे ध्यान से सुनना, अब आपको थर्ड डिजिट चाहिए और हमारा थर्ड डिजिट यहाँ पर मान लो कि 9 होगा। अब इस 9 को आप कैसे निकालोगे, अगर मैं यहाँ पर ये कहता हूँ कि इस नंबर को आप डिवाइड कर दो, नंबर को आपने 10 से डिवाइड कर दिया, तो क्या होगा, जो भी आपका 4 डिजिट नंबर था, जैसे यहाँ पर 5696 था, इसको आपने जब 10 से डिवाइड करके उस चीज को नंबर में सेव करा दिया, तो आपका 569 सेव हो जाएगा उस नंबर में। यहाँ पर आप वही चीज करने वाले हो, नंबर इक्वल्स नंबर डिवाइडेड बाय 10। तो आपका होगा क्या, 5696 डिवाइड बाय 10 होगा और वो यहाँ पर 569 जाके सेव हो जाएगा इस नंबर में। वही चीज होने वाली है। और ये काम हमने क्यों किया है, क्योंकि हमारे पास जब 569 होगा तब हम यहाँ पर 9 को निकालना चाहते हैं, और हम वही चीज करेंगे जो हमने फोर्थ में करी थी। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंट थर्ड। तो हमारा जो थर्ड डिजिट होगा वो क्या होगा, थर्ड डिजिट को निकालने के लिए जो हमारे पास नंबर है, ये नंबर जो है वो 569 हमारा बन चुका है। तो आप यहाँ पर क्या करो, मॉड्यूलस कर दो 10। मॉड्यूलस 10 जब आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये 10 से इसको डिवाइड करेगा और 56 बना देगा, लेकिन इसका जो रिमाइंडर होगा, वो जो रिमाइंडर 9 है, वो यहाँ पर थर्ड में सेव हो जाएगा। और यही लॉजिक है हमारा, जो लास्ट डिजिट जो भी होगा उसे निकाल के हम डालते जाएंगे। अब यहाँ पर मैं सेमीकोलन लगा के आगे बढ़ता हूँ और इस थर्ड में भी 2 को ऐड कर देता हूँ। थर्ड प्लस इक्वल्स अगर मैं 2 कर देता हूँ तो इसमें भी तो 2 ऐड हो जाएगा। अब देखो, अब सेम चीज हम करेंगे, इस नंबर को हम डिवाइड कर देंगे फिर से 10 से। और ये चीज हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर 569 को 56 बना देंगे। जब हम 56 बनाएंगे और उसमें से हम 10 मॉड्यूलस लेंगे तो हमें 6 मिल जाएगा। अब यहाँ पर 56 बन चुका है। अब मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, 569 डिवाइडेड बाय 10 मैंने अगर किया तो यहाँ पर जो 56 होगा वो सेव हो जाएगा इस नंबर में। अब 56 इस नंबर में सेव हो गया तो मैं क्या करूंगा, इंट सेकेंड निकालूंगा मैं, हमें सेकेंड डिजिट मिलेगा। और ये सेकेंड डिजिट क्या होगा, नंबर मॉड्यूलस 10। अब नंबर मॉड्यूलस 10 जब मैं करूंगा तो क्या होगा, ये जो 56 है इसका मॉड्यूलस हम लेंगे 10 से और वो हमें 6 दे देगा। ये 6 जाके इस सेकेंड में सेव हो जाएगा। यही चीज हमने यहाँ पर भी करी थी। जब 569 था और इसका मॉड्यूलस 10 हमने लिया था तो ये क्या कर रहा था, हमें 9 दे रहा था और ये 9 सेव करवा रहा था उसमें। और सेम चीज ऊपर भी थी, यहाँ भी मैं लिख देता हूँ। और ये सारी चीजें मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपको कोड भी देना है। मैं यहाँ मॉड्यूलस 10 जब करूंगा तो यहाँ पर आपको 6 मिलेगा और ये 6 फोर्थ में सेव हो गया था। वैसे ही हम नीचे आते आते सारे काम करवाते जा रहे हैं। अब सेकेंड भी हमें मिल चुका है और सेकेंड को भी तो हमें इंक्रीमेंट करना होगा ना, +2 हम कर देंगे, प्लस इक्वल्स 2 हम करेंगे और सेम चीज हमें फिर से रिपीट करनी है। चलो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C से कॉपी करता हूँ और नीचे ले आता हूँ। हमें करना क्या है, नंबर को फिर से 10 से डिवाइड करना है। बट ये जो नंबर था वो 569 नहीं था, ये अभी 56 था। और इस 56 को जब हमने 10 से डिवाइड किया तो हमें 5 मिल गया। अब ये जो 5 है उसको हमने 10 से मॉड्यूलस किया। अब ये जो 5 था ये हमारा फर्स्ट डिजिट था, हमें फर्स्ट डिजिट मिल रहा है तो मैं यहाँ पर फर्स्ट लिखूंगा। और आपने यहाँ पर 10 से मॉड्यूलस किया है तो 5 को अगर आप 10 से मॉड्यूलस करोगे तो आपको 5 मिल जाएगा। और अगर आप मॉड्यूलस यहाँ पर नहीं भी करते तो भी चल जाता, डायरेक्टली आप इस नंबर को इसमें डाल दोगे तो भी काम हो जाएगा। और वो चीज भी मैं लिख देता हूँ, इंट फर्स्ट इक्वल्स नंबर अगर आप कर देते तो भी ये काम हो जाता। यहाँ पर मैं कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि यू कैन डायरेक्टली असाइन नंबर टू फर्स्ट, क्योंकि ये वैसे ही एक सिंगल डिजिट नंबर बन चुका था। और यहाँ पर एक और चीज हमें करनी पड़ेगी, ये जो फर्स्ट है ये जो सेकंड है इसको फर्स्ट बनाना पड़ेगा। अब फर्स्ट प्लस इक्वल्स 2 हो चुका है। अब आपको फाइनली क्या काम करना है, इन सबको ऐड करना है। और कैसे ऐड करना है ये आपको मैंने बताया था। अब यहाँ पर आप देखो तो एक चीज हमने मिस करी है,
जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने यहाँ पर 2 डिजिट वाले नंबर कंसिडर नहीं किए। जैसे आप यहाँ पर देखो, ये 9 आया था, तो इस 9 में जब आपने 2 ऐड किया तो ये तो 11 बन गया। अब 11 में से आपको बस 1 ही चाहिए था, तो वो चीज आपको कंसिडर करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर जो कर रहा हूँ उस चीज को ध्यान से समझना। फोर्थ को हम 10 से यहाँ पर मॉड्यूलस करेंगे, और ये फोर्थ को हम 10 से मॉड्यूलस क्यों कर रहे हैं, पहले तो आप ये चीज समझो। जब हमारे पास फर्स्ट डिजिट था तो हमने देखा था कि ये जो सिंगल डिजिट नंबर होता है, अगर उसे आप 10 से मॉड्यूलस करोगे तो वो सेम डिजिट दे देता है। और सेकेंड चीज आप ये नोटिस करोगे कि ये जो 2 डिजिट नंबर होता है, अगर ये 2 डिजिट नंबर है 56, तो उससे अगर आप 10 से मॉड्यूलस करोगे तो आपको ये जो सेकेंड डिजिट होता है वो दे देता है। तो यही चीज हमने यहाँ पर करी है। हमें ये तो पता नहीं है कि ये जो फोर्थ था वो 11 बनाए या 9 बनाए, क्योंकि यहाँ पर ये 6 था तो 8 बन रहा है, तो ये आप पहले से जानते हो। बट जो प्रोग्राम है वो नंबर को पहले से तो जानता नहीं होगा। हमारा जो यूजर है वो कोई भी नंबर दे सकता है, और कोई भी नंबर जब दिया जाएगा तो हमें यहाँ पर ये चीज कंसिडर करनी पड़ेगी कि वो 2 डिजिट भी हो सकता है और 1 डिजिट भी हो सकता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिस विल गिव आंसर फॉर 1 और 2 डिजिट बोथ। अब इस चीज को आप समझ भी सकते हो। यहाँ पर हमें 6 मिला था, अब इस 6 में हमने 2 ऐड किया था तो ये 8 बना था। अब ये 8 जो है वो सिंगल डिजिट नंबर है। अब इस सिंगल डिजिट नंबर को जब आप 10 से मॉड्यूलस करोगे तो वो उसी नंबर को आपको रिटर्न कर देगा, तो यहाँ पर 8 ही रहेगा। बट यहाँ पर जब थर्ड में इस चीज को हम करेंगे तो इस चीज का इंपॉर्टेंस होगा। यहाँ पर मैं थर्ड करता हूँ, इक्वल करके मैं थर्ड मॉड्यूलस 10 कर देता हूँ। तो अब क्या होगा, यहाँ पर हमें 9 मिला था और 9 में हमने 2 ऐड किया था, और जब ये 2 हमने ऐड किया था तो ये तो 11 बन चुका था। 9 प्लस 2 आप देखोगे कि 11 बन चुका है। अब ये जो 11 था उसमें से हमें हमारा सेकेंड डिजिट चाहिए था, और जब हमने इसे 10 से मॉड्यूलस कर दिया तो हमें सेकेंड डिजिट मिल गया। और आप यहाँ देखोगे कि 11 को ये मॉड्यूलस करेगा 10 से, 11 मॉड्यूलस 10 जब होगा तो ये हमें 1 दे देगा। तो यही चीज आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ। अगर यहाँ पर 0 होता तो आपको 2 मिल जाता, अगर यहाँ पर 8 होता मान लो तो 8 में 2 ऐड होता और यहाँ 10 बन रहा होता, और 10 को जब हम 10 से मॉड्यूलस करते तो 0 मिल जाता हमें, और हमें वही 0 चाहिए था। और सेम चीज हम नीचे करते जाएंगे। आप देखो यहाँ थर्ड था तो हम यहाँ पर सेकेंड के साथ भी सेम काम करेंगे। सेकेंड को हम इक्वल्स करेंगे सेकेंड मॉड्यूलस 10, तो यहाँ भी वही काम होगा। 6 में 2 ऐड होगा 8 होगा, 8 10 से मॉड्यूलस होगा तो हमें वापस 8 दे देगा, और वही चीज हम फर्स्ट में भी कर देते हैं। फर्स्ट मॉड्यूलस 10 में कर रहा हूँ, और जब आप फाइनली देखोगे तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ जो है उसमें वही नंबर सेव्ड है जो हम चाहते हैं, जैसे हम यहाँ पर देख रहे थे। अब हमें बस एडिशन करना है, हमें ये वाला स्टेप पूरा करना है बस। तो हम क्या करेंगे, हम एक नया नंबर बनाएंगे। इंट न्यू नंबर में कर देता हूँ। न्यू नंबर क्या होगा, न्यू नंबर हमारा होगा, पहले हम फर्स्ट को उठाएंगे, फर्स्ट को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। यहाँ पर देखो वही चीज हमने करी है, ये जो फर्स्ट था उसको हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया था। फर्स्ट को हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और आगे वाले स्टेप आप जानते हो। सेकेंड को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और थर्ड को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ऐड करके जो फोर्थ है उसे हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर फिर सेमीकोलन जब मैं लगा दूंगा तो आपको न्यू नंबर पूरा मिल जाएगा। और इस न्यू नंबर को मैं सी आउट कर देता हूँ। द न्यू मॉडिफाइड नंबर इज, ये लिख देता हूं मैं, और उसके बाद मैं यहाँ पर इस न्यू नंबर को प्रिंट कर देता हूँ, और फिर मैं एंडल कर देता हूँ। और अब आप देखो सारी चीजें हो चुकी हैं, और जब हम इसे रन करेंगे तो ये दोनों एग्जांपल्स चेक करेंगे। कंट्रोल एस से सेव करके मैं रन कर रहा हूँ इसे। अब आप देखो ये बोल रहा है कि एंटर अ 4 डिजिट नंबर 5696, यहाँ पर मैंने लिखा। तो आप यहाँ देखो द न्यू मॉडिफाइड नंबर इज 7818, हमें मिल चुका है। अब मैं इसे फिर से रन करके आपको दिखाता हूँ। 9078 लिखता हूँ मैं, तो आप देखो 1290 हमें मिल चुका है। और ये जो सेम प्रोग्राम है आप भी रन करके देखो, और अलग अलग नंबर्स जो 4 डिजिट नंबर्स है वो डाल के देखो, आपको मॉडिफाइड नंबर उस हिसाब से मिल जाएगा। और आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, और ये सारी चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएगी, क्योंकि सेम टाइप की इवैल्यूएशन हम 15th प्रॉब्लम में भी करने वाले हैं जो हमने 14th में करी है। अब 15th प्रॉब्लम हमारी क्या कहती है, आप ये देखो। ये हमें कह रहा है कि राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 3 डिजिट नंबर। अब ये सारी प्रॉब्लम्स देखो डिजिट्स वाली हैं, तो हमें यहाँ पर करना क्या है, इस 3 डिजिट नंबर के सारे डिजिट्स का हमें सम चाहिए। तो एक एक करके सब हमें चाहिए होगा। जैसे हमारे पास ये नंबर है 132, तो आपको आउटपुट 6 चाहिए,
क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ पर 1 हो रहा होगा, उसमें ऐड हो रहा होगा 3 और उसमें ऐड हो रहा होगा 2। तो सेम चीज जो हमने लास्ट प्रोग्राम में करी है वही तो हम यहाँ पर करेंगे, बस सारे डिजिट्स को निकाल के उनका सम कर देना है हमें। बस यहाँ पर एंड हमारा थोड़ा अलग होगा क्योंकि हमारा प्रोग्राम यहाँ पर अलग चीजें हमसे मांग रहा है, बट जो डिजिट्स निकालने का लॉजिक है वो सेम है। हम यहाँ पर 10 से मॉड्यूलस करके 10 से डिवाइड करते जाएंगे। आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं इंट नंबर करता हूँ और मैं कहता हूँ कि यहाँ 1 3 2 है, ये हमने इनिशियलाइज कर दिया, और मैं सी आउट करता हूँ और यूजर से मांगता हूँ एंटर अ 3 डिजिट नंबर। तो यहाँ पर फिर मैं सी इन कर देता हूँ और सी इन करके नंबर कर देता हूँ। सेम काम है जो हमने पहले किया है। अब यहाँ पर हमें लॉजिक देखना है। हमारे पास एक 132 नंबर है, इसको हम क्या करेंगे 10 से मॉड्यूलस कर देंगे, हमें यहाँ पर 2 मिलेगा। जब हमें यहाँ 2 मिल गया तो हम क्या करते हैं 132 को डिवाइड कर देते हैं 10 से, तो फिर हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा 13 मिल जाएगा। 13 हमें मिल चुका है। अब इस 13 को हम फिर से मॉड्यूलस कर देते हैं 10 से, अब हमें क्या मिलेगा, अब हमें यहाँ पर 3 मिल जाएगा। अब मैं फिर से क्या करता हूँ, इस 13 को डिवाइड कर दूंगा, इस 13 को 10 से जब मैं डिवाइड कर दूंगा तो हमें क्या मिलेगा 1 मिलेगा। और फिर ये जो 1 है इसको हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं 1 3 और 2 के फॉर्म में। अब देखो मैं ये चीज करके दिखाता हूँ। हम यहाँ पर तीनों डिजिट्स को निकालने वाले हैं और पहले हमें थर्ड डिजिट मिलेगा। हम क्या करेंगे, नंबर को मॉड्यूलस करेंगे, नंबर मॉड्यूलस 10 करेंगे। तो आप यहाँ पर देखोगे 132 मॉड्यूलस 10 होगा तो आपको 2 मिल जाएगा। अब मैं नीचे आता हूँ और मैं इस नंबर को डिवाइड इक्वल्स 10 कर देता हूँ। डिवाइड इक्वल्स 10 का मतलब आप जानते ही हो, नंबर इक्वल्स नंबर डिवाइडेड बाय 10। सेम चीज हम कर रहे हैं ऊपर। अब जब मैंने ये कर दिया तो फिर क्या होगा, नंबर में हमारा, अब मैं यहाँ पर भी कमेंट में लिख देता हूँ 132 को मैं 10 से डिवाइड कर रहा हूँ तो आपको यहाँ पर 13 मिल जाएगा। अब ये जो 13 है इसके साथ हमें खेलना है। अब मैं इंट बना के सेकेंड कर दूंगा, सेकेंड भी हमें वैसे ही मिलेगा। हम सेम काम कर रहे हैं जो हमने पहले किया था। और अब ये सेम चीज आपको इजी लगनी शुरू हो जाएगी और मैं फिर से इसे 10 से डिवाइड कर दूंगा। डिवाइड इक्वल जब मैंने 10 किया तो क्या होगा, तो पहले यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, हमारे पास 13 था, उस 13 को मैंने मॉड्यूलस 10 किया तो आपके पास 3 आ गया। अब मैंने क्या किया है, इस 13 को ही मैं 10 से डिवाइड कर रहा हूँ तो हमें क्या मिलेगा, हमें 1 मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकता हूँ इंट फर्स्ट इक्वल्स जो हमारा नंबर बचा है वही है। अब ये जो नंबर था वो 1 था तो 1 हमारा यहाँ पर फर्स्ट में सेव हो चुका है। अब फाइनली आपको क्या करना है, बस सम निकालना है, और सम आपको पता है कि क्या होता है। ये तो सेकेंड प्रॉब्लम, ये जो हमारी 14th प्रॉब्लम थी वो ज्यादा डिफिकल्ट थी और 15th प्रॉब्लम ज्यादा इजियर है। और इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, बस सेकेंड और थर्ड को ऐड कर देना है और फिर आपको सी आउट कर देना है द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 3 डिजिट नंबर इज, और फिर आप यहाँ पर सम लिख के एंडल कर दोगे तो आपका काम हो जाएगा। अब देखो हम इसे रन करके भी देखते हैं और अपने आउटपुट्स को भी समझते हैं। यहाँ पर आप 132 लिख लो। मैंने यहाँ पर कंट्रोल ऐसे सेव करके रन किया तो इसने मांगा मुझसे 3 डिजिट नंबर, तो मैंने 132 लिख दिया है। द सम ऑफ 3 डिजिट नंबर इज 6 आ चुका है। अब यहाँ पर फिर से इसे रन करता हूँ और कुछ अलग दे देते हैं। 4 5 6 मैंने दे दिया। जब मैंने 4 5 6 दे दिया तो यहाँ पर देखो आपको 15 मिल जाएगा, और ऐसे ही आप इसे बार बार रन कर सकते हो। मैं 7 8 9 दे देता हूँ, 7 8 9 दूंगा तो आपको 24 मिल जाएगा। तो मैं होप कर रहा हूँ कि आपको ये चीज समझ आई हो। हमने 3 प्रॉब्लम्स कर ली और सब में हम डिजिट्स को निकाल रहे हैं। और लास्ट प्रॉब्लम जो है हमारी वो भी सिमिलर टाइप की है, राइट अ प्रोग्राम टू रिवर्स अ 3 डिजिट नंबर। अब आपको इस 3 डिजिट नंबर को रिवर्स करना है, जैसे 132 को आप 231 करोगे। और इस प्रोग्राम की खास बात यही है कि हमें बस सेम चीज करनी है। यहाँ तक हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सेम होगा, बट जो हम सम निकाल रहे थे वो हमें नहीं निकालना, बस हमें रिवर्स कर देना है अपने नंबर्स को। इसका लॉजिक आपको मैं समझाता हूँ। आपको जब फर्स्ट सेकंड थर्ड मिल गया, फर्स्ट मिल गया और सेकंड मिल गया और आपको थर्ड मिल गया, अब इस फर्स्ट सेकंड थर्ड के साथ आप क्या करोगे, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जो न्यू नंबर होगा या फिर रिवर्स नंबर मैं लिख देता हूँ। रिवर्स नंबर हमारा क्या होगा, जो फर्स्ट था उसे हमें लास्ट में लाना है और जो थर्ड था उसे हमें पहले लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, जो थर्ड नंबर था उसे हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम ऐड करेंगे, फिर हम बोलेंगे जो सेकंड था उसे आप 10 से मल्टीप्लाई करो, और फिर जो फर्स्ट था उसे आप वैसे ही लिख दो। अब इस नंबर को अगर आप देखो तो 231 ये बन जाएगा,
और यही लॉजिक हमें लगाना है। तो पिछला वाला जो प्रोग्राम है उसे ही मैं आधा उठा लेता हूँ, यहाँ पर इतनी चीजें मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी से मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पर इस सेम चीजों को पेस्ट कर दूंगा। आप यहाँ पर देखो हमने क्या किया, सबसे पहले एक नंबर बनाया, जो फिर हमने बोला एंटर अ 3 डिजिट नंबर, और हमने उस नंबर को सी इन के थ्रू डाल दिया। सेम चीजें हमने करी, थर्ड निकाला 10 से मॉडुलस करके, और फिर हमने डिवाइड कर दिया नंबर को, फिर हमने सेकंड भी निकाल लिया, और वैसे ही हमने फिर से डिवाइड कर दिया नंबर को, और फिर हमने फर्स्ट भी निकाल लिया। अब हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड आ चुका है। अब रिवर्स नंबर ही तो चाहिए हमें, मैं यहाँ पर इंट रिवर्स नंबर लिख देता हूँ, रिवर्स नंबर इक्वल्स। अब ये चीज आप गौर करना कि आपको थर्ड को मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो आप थर्ड मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे, प्लस करोगे सेकंड, मल्टीप्लाई बाय आप 10 करोगे, और फिर आप यहाँ ऐड कर दोगे फर्स्ट को। सिंपल सा लॉजिक है और सिंपल सा प्रोग्राम है। और फिर आप यहाँ पर सी आउट भी कर सकते हो, द रिवर्स 3 डिजिट नंबर इज, और फिर यहाँ पर हम एंडल कर देंगे, एंडल से पहले हम रिवर्स नंबर को लिख देंगे, और फिर सेमीकोलन लगा के हमारा प्रोग्राम खत्म हो चुका है। अब फिर से आप इस प्रोग्राम को भी रन करके देख लो। इस प्रोग्राम को जब मैं रन करूंगा तो आपको 3 डिजिट नंबर मांग रहा है, 132 मैंने दे दिया, और आपको रिवर्स नंबर मिल गया 231। फिर से रन कर लो और फिर से आप 789 डाल दो तो आपको 987 मिल जाएगा, और ऐसे ही आप किसी भी 3 डिजिट नंबर को डाल सकते हो। तो आई होप आपको समझ आया हो हमने क्या किया है, और मैं आपसे यहाँ पर ये चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और जाके इस C++ प्लेलिस्ट को देखो। हम आगे और चीजें पढ़ने वाले हैं इस C++ के कोर्स में। और इस वीडियो के लिए इतना ही है, और हमने अपनी पूरी प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है। तो गाइस थैंक यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।